हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हैरी और आप हैं क्रिटिक्स कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से बॉलीवुड हॉलीवुड की क्राइम, सस्पेंस, एक्शन, फाइटिंग और बहुत तेज़ रफ्तार से चलने वाली मूवीज़ को देख देख कर थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं और अब आप सुकून आराम के साथ कुछ लाइट सी मूवी या वेब सीरीज जिसमें हल्की फुल्की कॉमेडी हो, हल्का फुल्का ड्रामा हो, ऐसा कुछ देखना चाहते हैं तो अब सभी फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा करके एक पंचायत लगा लीजिए, क्योंकि पंचायत वेब सीरीज का तीसरा सीजन अभी 28 मई 2024 को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होने वाला है। फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा करके पंचायत लगाने की बात मैंने क्यों कही? क्योंकि मोस्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जितनी भी वेब सीरीज आती है उनमें 90% या उससे ज़्यादा ऐसे कंटेंट होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया हुआ होता है, कुछ अश्लील सा, जिसको हम फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं देख सकते। लेकिन पंचायत वेब सीरीज ऐसी है जिसमें लगभग कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम फैमिली मेंबर्स के साथ ना देख सकें। अगर आप इस वेब सीरीज को फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ देखते हैं तब इसका मजा डेफिनेटली दोगुना हो जाता है। पंचायत वेब सीरीज का फुलेरा गांव और फुलेरा गांव के सभी इनोसेंट से ग्रामीण, सभी इनोसेंट से कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं पंचायत सीजन 3 में। सीजन 3 में हमारे जितेंद्र कुमार भैया का ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर होने के बाद जब वो गांव छोड़ रहे होते हैं तभी ऑर्डर आता है कि उनके ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए। वापस उसी गांव में आ जाते हैं। इस बार गांव में जो हमारे ग्राम प्रधान हैं उनको भी अपनी गद्दी बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ रही है, क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं। उनको जिताने के लिए हमारे सचिव जी और भी जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, इसके जितने भी ग्रामीण वगैरह हैं, वो सभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट जो भी उम्मीदवार खड़ा हुआ है वो काफी पावरफुल है, इसीलिए उसको हरा पाना इस बार मुश्किल सा है। तो उसको हराने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रधान जी या और भी जो कैरेक्टर्स हैं, वो सभी देखने लायक है। उनके इनोसेंट सी हरकतें जो हो रही है उससे कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सा एंटरटेनमेंट, हल्की सी दिल में खुशी, चेहरे पर स्माइल बनी रहती है। इस वेब सीरीज का मेरा जो पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है वो है भूषण। भूषण जिसको प्ले किया है दुर्गेश कुमार जी ने, जिन्होंने डायलॉग भी बोला था, देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोलकर बातों को घुमाया जाता है। दुर्गेश कुमार जी जो है वो वर्सोवा में जहाँ मेरा रूम था उसके जस्ट बराबर वाला रूम था इनका। तो बड़े ही डाउन टू अर्थ बंदे हैं। जो चप्पल जो होती हैं प्लास्टिक वाली, जो रबड़ प्लास्टिक के मिक्सचर से बनी होती हैं, तो वो जब हम चलते हैं चलते चलते वो साइड से घिस जाती हैं। अधिकतर आपने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा होगा, जो बहुत हार्ड वर्कर होते हैं या खेती किसानी करने वाले जो किसान भाई होते हैं, तो चप्पल एक साइड से घिस जाती है तो चलते टाइम उनकी एड़ी जमीन पर लगने लगती है। तो भाई ये बंदा आज भी उन चप्पलों में मुंबई जैसी जगह पर घूमता है पहन के। और जो मुरमुरिये नहीं होती है, मुरमुरे, जिनको हम परमल भी बोलते हैं, उनको और गुड़ को मिलाकर जो लड्डू बनाए जाते हैं, मुरमुरे के लड्डू, वो पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलते थे, लेकिन अब गाँव के सेवा वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में ही पहुंच गए और पैक्ड होकर बाकायदा अच्छी कीमत में बिकते हैं। हमारे यहाँ तो उस टाइम एक के 4 मिलते थे, अब से लगभग 15 साल पहले। तो वो लड्डू ये बंदा एक वर्सोवा में ही एक मंदिर है, गणेश मंदिर, उसके जस्ट बराबर में एक खोका है, एक स्टॉल, वहां से 2 रुपए के दो या 2 रुपए के एक ऐसे करके मिलता है, तो वहां से ये बंदा उन्हें खरीद के और ऐसे ही रोड पर खाता हुआ घूमता हुआ फिरता था। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि ये बंदा ऐसा नहीं है कि पर्दे पर कुछ और है और इधर कुछ और दिख रहा है रियल में, लेकिन ये रियली भी ऐसा ही है। तो बड़ा ही डाउन टू अर्थ बंदा है। मेरे को जो ये कैरेक्टर है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है पंचायत वेब सीरीज का। बाकी आप कमेंट करके भी जरूर बताएं कि पंचायत वेब सीरीज से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। अगर भविष्यवाणी करूं तो वेब सीरीज डेफिनेटली चलेगी चलेगी, क्योंकि जिन लोगों ने पहला दूसरा पार्ट देखा है, तीसरे पार्ट को भाई कभी मिस नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने पहला दूसरा पार्ट नहीं देखा है और डायरेक्टली अगर तीसरा पार्ट भी देखेंगे, उनको भी बहुत बहुत मजा आने वाला है। डायरेक्शन, एडिटिंग, वीएफएक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक सेम पहले दूसरे पार्ट की तरह है। अगर जिन लोगों ने पहला दूसरा पार्ट नहीं देखा है, एक लाइन में बताना चाहूंगा, डायरेक्शन जो है उसमें डायरेक्टर ने पूरी पूरी कोशिश की है ग्रामीण क्षेत्र को दिखाने की। उसकी जो खूबसूरती होती है, जो वहाँ के खेत खलिहान, पेड़ पौधे और जो पुरानी सी इमारतें होती हैं, जो वहाँ की गलियाँ होती हैं, जो वहाँ के लोगों के रहने का, बात करने का, कपड़े पहनने का तरीका होता है, वो इनोसेंट जो होते हैं, वो सभी कुछ डायरेक्टर ने बहुत खूबसूरती के साथ फिल्माया है। अगर बात करूं बैकग्राउंड म्यूजिक की, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सीन सिचुएशंस के साथ पूरी तरह से रिलेट कर रहा है, नॉर्मल सा म्यूजिक है। लेकिन इसकी जो थीम म्यूजिक है, अमेजिंग भाई। जब सुनते हो तो ऐसा नहीं लगता कि स्किप करो, लगता है कि हाँ सुनते रहो। तो बाकी इस सीजन को देखने के बाद हम लोग फिर मिलेंगे और बात करेंगे कि कैसा रहा कैसा नहीं। मैं हैरी इंडियन, आपका भाई, क्रिटिक्स कॉर्नर से। हो सके तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसको एंजॉय करना चाहते हैं, इसके लिंक जब ये रिलीज हो जाएगी, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पर पोस्ट कर दूंगा, वहां से जाके उसे एंजॉय कर सकते हैं। मैं हैरी इंडियन क्रिटिक्स कॉर्नर से, बाय बाय।